काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, दीनी और ईमानी भाइयों, इस्लामी शरीयत ने निकाह के और शादी के मौके पर इस बात का हुक्म दिया है कि कुछ लोगों को बुलाकर उनकी दावत की जाए। ये दावत करना दरअसल इसलिए है ताकि लोगों को इस बात का पता चल जाए कि इन दोनों का आपस में निकाह हो चुका है, ये दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। तो इस तरीक़े से जब वो दोनों आपस में कहीं जाएं, एक दूसरे से मिलें, लड़के और लड़की की आपस में मुलाकात हो, तो लोग इस गलत फहमी में ना रहें कि ये दोनों तो अनजान हैं। जब दावत हो जाएगी, वलीमा हो जाएगा, तो सब इलाके में, सारे इलाके में ये बात फैल जाएगी कि इन दोनों का निकाह हो चुका है। इसलिए हुक्म दिया गया है। हज़रत पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अवलिम वलौ बिशातिन, कि देखो अगर निकाह किया है तो निकाह के बाद वलीमा करो, और जितनी हैसियत है अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा करो। कुछ ना हो सके तो चाहे एक बकरी ही ज़िबा कर दो। और बाज़ रिवायात से अंदाज़ा होता है कि अगर बकरी का गोश्त भी ना हो सके तो जो भी हो सके वो कर दो। नमकीन बिस्किट मंगा कर चाय पिला दो तो ये भी वलीमा हो जाएगा। तो ये तो असल वो सुन्नत है जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाई है। लेकिन हमें जो गुफ्तगू करनी है वो करनी है इस मौजू पर कि आज हमने इस सुन्नत का क्या कबाड़ा बनाया है और किस तरह इस सुन्नत के अंदर ऐसी गलत रस्में और गलत चीज़ें दाखिल कर दी हैं कि अब वो किसी भी तरह सुन्नत नहीं रह गई है। सबसे बुनियादी चीज़ जो है वलीमे में वो है इंसान की अपनी हैसियत। हर इंसान को इस बात का हुक्म दिया गया है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा करे। तो मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर एक बकरी ही ज़िबा कर सकते हो तो एक बकरी करो, और अगर बकरी ना हो सके तो जो कुछ भी कर सकते हो वो कर दो। एक एक कप चाय पिला दो, दाल गोश्त खिला दो, ये भी वलीमा है। लेकिन क्या हमारे समाज में इसका कोई तसव्वुर भी कर सकता है? अगर आपको जो है दाल चावल खिला दिए जाए वलीमे में तो हम सब क्या कहेंगे, लो जी दावत कर दी थी और इससे गोश्त भी नहीं बनवाया गया। और इस लोगों के कहने की वजह से हम लोग अपनी हैसियत को तो देखते नहीं हैं, इतना ज़्यादा वलीमे में खर्च कर डालते हैं कि फिर आधी ज़िंदगी उसी का कर्ज उतारने में गुजर जाती है। तो ये तो सुन्नत नहीं है भाई, ये तो सुन्नत है ही। कहीं से कहीं तक भी वलीमा सुन्नत नहीं है। आजकल हम लोग तो समाजी प्रेशर में, समाजी दबाव में वलीमा करते हैं कि अगर मैंने दावत ना की तो लोग कहेंगे लो जी शादी तो कर बैठे साहब, 2 रोटी भी ना खिला सके, 2 बोटी भी ना खिला सके। और इससे भी बड़ा जिस ताने का हमें डर रहता है वो ये रहता है कि भाई अब तक तो हम दूसरों के यहाँ दावतें खाते आए हैं, अगर मैंने दावत ना खिलाई तो दूसरा कहेगा कि लो जी हमारी तो खा ली थी, अपनी नहीं खिलाई। ये होता कि नहीं होता? हम दावत करते ही इसलिए ताकि लोगों की ज़बानें बंद हो जाएं। हमने आज तक खाया है तो हम भी भाई खिलाएं। हालांकि ये दावत है ही नहीं, ये तो फिर कर्ज हो गया भाई। आपकी हैसियत थी, आपने दावत कर दी थी, बहुत अच्छी बात है, कोई एहसान तो नहीं किया था। ना करते ना आते, आपने दावत की तो हम आ गए, हमने खा लिया आपका। लेकिन अगर मेरी हैसियत नहीं है तो मैं क्यों आपकी दावत करूं? और लोग बुरा मानते कि लो जी शादी कर ली, पूछा तक नहीं। पूछना कोई ज़रूरी तो है नहीं। आदमी ने शादी की, 10-20 लोगों को बुला लिया, 50 लोगों को बुला लिया, उसकी शादी हो गई, दावत हो गई। हर एक को बुलाने की क्या ज़रूरत है? देखिए मैं बात करूँ हैसियत की। अगर हैसियत है तो आप पूरी दुनिया को खिलाइए, कौन मना कर रहा है? अगर अल्लाह ने हैसियत दी, पैसा दिया तो पूरी दुनिया को खिलाइए, पूरे शहर को खिलाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। हम बात कर रहे हैं अगर हैसियत नहीं है और मैं कर्ज लेकर वलीमा कर रहा हूँ, कर्ज लेकर मैं दावत कर रहा हूँ, तो क्यों मैं सबकी दावत करूँ भाई? मेरे पास तो 5,000 रुपये की गुंजाइश है। अब मैं 5,000 का वलीमा करूँगा, 10 लोग आ जाए, 20 लोग आ जाए, मैं अपने हिसाब से बुलाऊँगा। आप कौन होते हैं मुझसे शिकायत करने वाले कि तूने शादी की और अपनी शादी में मुझे पूछा तक नहीं? हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने निकाह किया अपना मदीना मुनव्वरा में। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा मुबारक, आपसे ज़्यादा मुक़द्दस, आपसे ज़्यादा बरगुज़ीदा, आपसे ज़्यादा अल्लाह का नेक बंदा कोई मौजूद था? पूरी दुनिया में नहीं था तो मदीने में कहाँ से होता?
सबसे ज़्यादा बरगुज़ीदा, सबसे ज़्यादा नेक, अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब बंदा कोई था तो हज़रत पाक अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ निकाह करते हैं और पूछते नहीं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के रसूल ने तो निकाह लो जी, हमारे बगैर तुमने निकाह कर लिया, हमारे बगैर तुमने अपनी शादी कर ली, हमको पूछा तक भी नहीं। खुद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी नहीं सोचा कि हज़रत पाक अलैहिस्सलाम को बुलाऊंगा तो बरकत आएगी, इसमें कोई शक तो था नहीं, अगर वो उनको बुलाते तो ज़रूर बरकत आती। लेकिन उन्होंने समझा कि इसमें सबको बुलाना कोई ज़रूरी तो है नहीं, अपने महल्ले के जो लोग थे उनको उन्होंने बुलाया और वलीमा कर दिया। हज़रत पाक अलैहिस्सलाम को नहीं बुलाया जाता वलीमे में और आपको कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन क्या हमारे यहाँ ऐसा है? आप ही अगर ना बुलाएं अपने किसी रिश्तेदार को तो वो कल को आपके घर आना बंद कर देगा, या आपका कोई रिश्तेदार आपको ना बुलाए तो आप उसके घर जाना बंद कर देंगे। तो ये वलीमा नहीं है दोस्तों, बुजुर्गों, ये जो समाजी दबाव है, समाजी प्रेशर है, और इसमें सब मुलव्वस है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब। लेकिन ये वलीमा नहीं है। वलीमा तो ये जितनी गुंजाइश हो इतने लोगों को खिला दीजिए, निमट जाइए आसानी के साथ। मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि हमारी यानी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा शादी से पहले कमाने में लगता है और शादी करने के बाद कर्ज उतारने में लगता है। अक्सर घरानों का ये हाल है। जो बहुत अच्छे पैसे वाले उनकी बात अलग है, लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है उसका ये हाल है। शादी से पहले 5-7 साल बेचारा कमाता है, बाहर जाता है, विदेश जाता है, शादी करता है, फिर कर्ज करता है और शादी के 4-5 साल बाद तक कर्ज उतारता रहता है। इसी में बेचारे की, बड़े भाई की या घर के बड़े की ज़िंदगी इसी में बीत जाती है। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि कई लोग कुछ ताना न दे दें। ताने बर्दाश्त करने की आदत डालिए, किसी के तानों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। अगर गुंजाइश नहीं है तो चाहे फूफा आना बंद कर दें, खाला आना बंद कर दें, मामू आना बंद कर दें, आप अपनी हैसियत से ज़्यादा का वलीमा मत कीजिए। अगर खुश रहना चाहते हैं तो किसी के आने ना आने से आपको कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। अगर कोई गलत बात से आपसे नाराज़ हो रहा है, कोई सही रीज़न नहीं है, बिला वजह की वजह से वो नाराज़ हो रहा है, तो नाराज़ होता रहे। आप एक आध मरतबा मनाने की कोशिश कीजिए, नहीं मानता मत मानने दीजिए, लेकिन आप उसकी बातों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? एक तो पहली ज़रूरी चीज़ तो यह है कि भाई वलीमे को सादा बनाइए, अपनी हैसियत के मुताबिक कीजिए जितना कर सकते हैं। और दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा कड़वी आपको लगने वाली है वो ये है कि इसका तो हुक्म है कि लड़का शादी करे तो लड़का दावत खिलाए, लेकिन भाई लड़की की शादी हो रही है, उसके लिए दावत कहाँ बनती है? किस चीज़ की दावत? आखिर खुशी दावत होनी किस चीज़ की है? दावत तो खुशी की होती है ना। लड़के वाले अपने घर में बहू लेकर आए, उनके घर में एक मेंबर का इजाफा हुआ, उन्हें खुशी हुई। जैसे घर में बेटा बेटी पैदा होते हैं तो खुशी होती है कि भाई अल्लाह का मेहमान आया, बच्ची पैदा हुई है, एक मेंबर घर में बड़ा है, इस खुशी में हम लड्डू बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। लड़के वाले बहू को लेकर आते हैं, उनके घर में एक मेंबर का इजाफा होता है, इस खुशी में वो दावत खिलाते हैं। बात लॉजिकली है, समझ में आती है। लेकिन जो लड़की के घर वाले हैं वो बेचारे अपने जिगर के टुकड़े को 20-25 साल पालने के बाद अपने जिस्म से, अपने बदन से, अपने दिल से जुदा कर रहे हैं, उनकी दावत, उनसे दावत क्यों खाई जा रही है? वो किस चीज़ की दावत करें आखिर? उन्हें तो रंज है, उन्हें तो एक तरीके से गम है, तकलीफ है कि हमारे घर में एक मेंबर कम हो रहा है। जिस बच्ची को हमने 20-25 साल पाला था, आज उसको हम अपने आप से जुदा कर रहे हैं, तो वो तो गम में और मुसीबत में है एक तरीके से। इस बात की खुशी भी है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन दिल में गम भी है, तकलीफ भी है। भाई से उसकी बहन जुदा हो रही है, माँ से उसकी बेटी जुदा हो रही है, बाप से उसकी लखते जिगर जुदा हो रही है, उससे दावत खाने की क्या चूक बनती है? और हम धमाके से खाते, बल्कि न सिर्फ खाते हैं, लड़के वाले जब बारात लेके जाते हैं और लड़की के यहाँ अगर खाने में ज़रा सी कमी रह जाए तो शिकायत करते हैं। आप उस लड़की को अपने घर ब्याह के ला रहे हैं, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। यानी अजीब व गरीब सूरत हाल है हमारे समाज की। लड़के वाले, न सिर्फ लड़के के घर वाले, लड़के के फूफा, लड़के के मामू, लड़के के खालू, सब लोग ये समझते हैं कि जब हम किसी की बेटी को अपने घर बहू बना कर ले आए हैं तो हमारा सबका हक उस लड़की के अम्मा अब्बा पे हो गया है। हम जाएं तो हमें अलग एडवांटेज मिले, हम जाएं तो हमारा अलग रिस्पेक्ट हो, हम जाएं तो हमारी अलग इज्जत हो। और दामाद साहब भी ये सोचते हैं कि मैं जब ससुराल जा रहा हूँ तो गोया कि जन्नत में जा रहा हूँ। उसको अपने घर समझते ही नहीं है भाई। वो आपका एक तरीके से ससुराल बन चुका है, आपका घर बन चुका है, आपकी बीवी का घर है, बीवी की वालिदा आपकी एक तरीके से वालिदा है, बीवी के बाप आपके बाप हैं। आप अगर अपने दिमाग में कुछ बड़ा ख्याल लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब आपने रिश्ते को समझा ही नहीं। अगर लड़की
इस तरह की सूरत हाल मैं खुद देख रहा हूँ। हमारे रिश्तेदारों में जब लड़के वाले बारात लेकर गए, लड़की के यहाँ खाना कम पड़ गया। ऐसा होता है शादियों में, लड़की के यहाँ खाना कम पड़ गया। अब इस बात पे लड़के वाले बुरे तरीके से नाराज़ हो गए। खैर जैसे तैसे बात बनाई गई और निकाह हो गया, लेकिन तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5 साल शादी को हो गया है, अभी तक लड़का अपनी बीवी को बुलाने के लिए ससुराल नहीं गया है। गांव जाता है, गांव के बाहर खड़ा होता है और फ़ोन कर देता है कि अपनी बेटी को यहाँ भेज दो, मैं यहाँ से ले जाऊँगा। क्या बेगैरतपन है। मतलब आप ज़रा सी बात की बुनियाद पर रिश्तों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, किसी के आप जज्बात को नहीं समझ रहे। अगर खाना कम पड़ गया तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई भाई? बगैर खाना खाए वापस आ जाते। और पहली बात ये 250-300 लोगों को लेके जाने की वहाँ ज़रूरत क्यों थी? और अगर कम पड़ भी गया मेरे भाई, तो इसमें कोई इतनी, यानी रिश्ते को इतने ज़्यादा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? आप उस लड़की के जज्बात क्यों नहीं समझते जिसको आप बुलाने जा रहे हैं? आप किसी की उसको अपने भरोसे पर लेकर आ रहे हैं ना, और आप उसके घर नहीं जा सकते। ये तो एक वाक़या मैंने आपको सुनाया, आपके सामने भी इस तरह के वाक़यात होंगे। खुद कभी कभी लड़के का खाना कम पड़ जाता है तो बहुत सारे रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं। कभी बोटियाँ कम हो जाती है बिरयानी में तो नाराज़ हो जाते हैं, नमक तेज़ हो जाता है तो नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सारे लोग शादी में खाने के भूखे हैं, उनको बस उनकी पसंद का खाना मिलना चाहिए, चाहे खिलाने वाले का जो है घर से जनाजा निकल जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या बेहिसी है? ये मुसलमानों की सोच तो नहीं मेरे भाइयों। मुसलमान तो कभी ऐसा होता ही नहीं है। मुसलमान इस ज़रा सी बातों की शिकायत करता ही नहीं है। उसकी सोच तो बहुत ऊंची होती है। वो तो चीज़ों को बहुत मामूली समझता है। खाना मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं भाई, खाना खाना है तो ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, वो भी तो मेरा भाई है। उसके दिल से भी तो पूछ के देखो ज़रा, जिसके यहाँ खाना कम पड़ा है उसको कितनी शर्मिंदगी होती है अंदर से। आप मज़ीद उसको शर्मिंदा करें तो आप समझते क्या? फिर ये कल को आपके साथ भी तो हो सकता है। तो ये जो सब समाजी चीज़ें हमने बना रखी हैं, एक एक ऐसी गलत रस्म हमने दाखिल कर रखी है अपने यहाँ, और एक एक ऐसा ख्याल अपने यहाँ पाल रखा है कि नफ़रत होती है इस समाज से। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, इन तमाम खुराफातों को ख़त्म कीजिए, अपने आप को सादा बनाइए, बिल्कुल सादा, कोई तकल्लुफ़ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई तसन्नो नहीं, जैसे अंदर वैसे बाहर। ज़िंदगी की खुशी का राज ही इसमें है। और अगर आप दूसरों को दिखाने की फ़िक्र करेंगे, दूसरों को खुश करने की फ़िक्र करेंगे, तो ज़िंदगी में कभी खुश रह ही नहीं सकते, कभी नहीं रह सकते। सही काम कीजिए, शरीयत के मुताबिक हो, और किसी का दिल ना दुखे। बस ये 2 बातों का ख्याल रहे। फिर पूरी दुनिया भी अगर आपके खिलाफ हो जाए तो आप उसकी परवाह मत कीजिए। अपने समाज को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। हर एक अपने घर से शुरू करें। मैं अपने घर से शुरू करने की कोशिश करूँ, आप अपने घर से शुरू करने की कोशिश कीजिए। चिराग से चिराग रहेगा, इंशाअल्लाह उजाला होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना।